हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हर एक उस डाउट के बारे में जो कि आप लोगों का बन रहा है जब से इंडियन कोस्ट गार्ड ने नाविक जीडी और डीबी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। मतलब कल ही से आप लोगों के मैसेज आ रहे थे मुझसे कि इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, परसेंटेज कितना होना चाहिए, कितने परसेंट पे एडमिट कार्ड आएगा, क्या सबका एडमिट कार्ड आएगा, सबका नहीं आएगा, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, एग्ज़ाम की लैंग्वेज क्या होगी, डेट ऑफ बर्थ को समझ नहीं पा रहे हैं आप लोग। डेट ऑफ बर्थ को तो समझ लेना चाहिए पर वो भी नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग। उसके बाद क्या एडमिट कार्ड सबका आएगा ये बता दिया मैंने, मतलब ये भी टॉपिक होगा इसमें, उसको भी डिस्कस करने वाले हैं हम। और डीबीजीडी का एग्जामिनेशन सेक्शन वाइज पासिंग कैसे होगी, सीबीएसई वाले अप्लाई कर पाएंगे या फिर नहीं, डीबी के लिए अप्लाई कब से कब तक है, ये सारी डिटेल इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। इससे ज़्यादा अगर कुछ मैं बताने जाऊँगा तो फिर वो क्या होगा कि बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। इसीलिए छोटी छोटी वीडियोज़ करके कई सारी होंगी। छोटी मतलब 10 से 12 मिनट की वीडियोज़ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और एक एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या है ना कि एक भी डाउट हो जाता है आपका फिर तो वहाँ पे आप फिर उसको सर्च करते हो, ढूंढने लग जाते हो। तो एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और शेयर भी कर दो ताकि और लोग भी जुड़ सके हमारे साथ। क्योंकि जैसा मैंने बोला है 200 के जैसे ही होगा तो एक स्पेशल अनाउंसमेंट आप सभी लोगों के लिए है, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट। तो जल्दी से आप लोग 200 के की ओर बढ़ाओ अपनी फैमिली को, स्टडी विद अभिषेक फैमिली को, है ना। तो ये आप कर सकते हो और आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे एक एक चीज़ को, एक एक डाउट को क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो आगे बेस्ट तरीके से तैयारी के लिए तो उसे देख लेना और उसके बाद आगे बात करेंगे अपने टॉपिक पे। तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है अनअकैडमी ने। वो क्या है दोस्तों, अगर आप अभी यानी आज की डेट में 1 जून से लेकर 16 जून के बीच में 3 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हो तो फिर आपको 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन एडिशनल दी जाएगी फ्री में। ये आपको मिलेगी। ये 16 जून तक ऑफर अवेलेबल है, आप ये ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं तो एनडीए 2 के लिए नोटिफिकेशन आज ही रिलीज हो गया और एनडीए 2 के लिए कंप्लीट योद्धा बैच कोर्स जो कि पूरी चलेगी 9 जून से स्टार्ट हो रही है। एडुकेटर्स आपकी स्क्रीन पर हैं, ये टॉप एडुकेटर्स हैं इंडिया के, ये सभी आपको तैयारी कराएंगे। और खास बात क्या है इन एडुकेटर्स की, इन्होंने एनडीए 2020 में 200 प्लस अनअकैडमी लर्नर्स को क्लियर कराया था एग्जाम, ठीक है। अगर हम आगे बढ़े तो दूसरी बैच कोर्स है मिशन एयरफोर्स एंड नेवी बैच कोर्स 2021, कंप्लीट बैच कोर्स है। स्टार्टिंग है 12 जून इसकी 2021 में और इसके लिए एडुकेटर्स आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए। एयरफोर्स XY 2020 का रिजल्ट जो था उसमें 250 अनअकैडमी लर्नर्स ने क्लियर करा था एग्जामिनेशन को। और ऐसे ही आगे बढ़े, सब्सक्रिप्शन लेना कैसे है भैया, तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप के इस इंटरफेस को ओपन करना होगा, सामने ही दिख जाएगा। उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना आप। उसके बाद यहां पे अलग अलग महीने के लिए सब्सक्रिप्शन दिया गया, आपको जो भी सिलेक्ट करना है कर सकते हो। अभी 3 मंथ का चल रहा है तो 3 मंथ भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहां 4000 दिखा रहा है लेकिन आप यहां पे कोड डालना AB स्टडी 10, ये डालते ही प्रोसीड टू पे करोगे और आगे आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा। यानी 3 मंथ के लिए 10% ऑफ हो गया और अब आपको 3600 रुपए में महज मिल जाएगा। अब चीज आपको पहले 4000 में मिल रही थी, अब 3600 में 3 मंथ के लिए, और यहां पे एडिशनल 1 मंथ भी मिल रहा है अगर आप 16 जून से पहले ले लेते हो तो जाओ जल्दी से फायदा उठाओ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने और लाइव क्विज लगा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। प्ले स्टोर पे अवेलेबल है ऐप, इसका ज्वाइन करो, फायदा उठाओ। कोई भी दिक्कत हो तो अब बात करते हैं एक एक करके। पूरी टॉपिक जो है इसी पे रहने वाली है। जैसा कि आप देख रहे हो PDF आपके सामने है, इसी में सब कुछ है, इसके अकॉर्डिंग ही मैं बताने वाला हूं। लेकिन उस सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, डीबी और नेवी एमआर की डिफरेंस पूछ रहे थे कुछ लोग, या फिर डीबी और एमआर में क्या समानताएं हैं, क्यों हमें जानना चाहिए डीबी के लिए अगर एमआर की तैयारी कर रहे हैं। तो कल रात को एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप चेक कर लेना उसे जा करके, उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्यों मैं ये बोल रहा हूँ। अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे वाले लिंक को क्लिक कर लेना, उस पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब चलो, पहला डाउट क्लियर। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्लियर करेंगे कि डीबी और जीडी के लिए परसेंटेज क्या रिक्वायर्ड है, ठीक है। नाविक जीडी जनरल ड्यूटी की अगर हम बात करते हैं, जिसे हम जीडी बोलते हैं, उसके लिए 10+2 पास होना जरूरी है। अब ध्यान से सुनना, 10+2 आपका होना चाहिए और साथ में आपकी मैथ्स और फिजिक्स होनी चाहिए। यानी कि अगर आपका मैथ्स एंड फिजिक्स है तभी आप एलिजिबल हो। अगर आपका फिजिक्स और मैथ नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। यानी कि P और M एकदम होना चाहिए, कांस्टेंट है।
और आपका ये होना जरूरी है। अगर है तो फिर एलिजिबल हो। और यहां पे देख लो कहीं पे भी परसेंटेज लिखा है क्या? नहीं, परसेंटेज का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी परसेंटेज नहीं चाहिए, आप बस पास होने चाहिए। 10+2 पास विद मैथ्स एंड फिजिक्स, कोई भी परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है। सेम अगर यहां पे देखोगे नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, डीबी के लिए, तो वही लिखा है 10th क्लास आपका पास होना जरूरी है। क्या पास होना जरूरी है? 10th क्लास आप पास होने चाहिए, पास आउट होने चाहिए। और आपका कोई भी एजुकेशनल बोर्ड हो सकता है 10th क्लास पास करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 10th क्लास पास होना बस जरूरी है, कोई परसेंटेज मैटर नहीं करता है। तो यहां पे परसेंटेज वाला जो आपके दिमाग में है ना, वो कीड़ा निकाल दो। आप अभी से बोल रहा हूं, क्योंकि कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया चाहिए ही नहीं इसके लिए, यानी आपको कुछ भी परसेंटेज इसमें नहीं चाहिए, कुछ भी परसेंटेज नहीं लगाना है। यानी आपका अगर 35% होगा तब भी चलेगा, आप 3rd डिवीजन, 2nd डिवीजन, 1st डिवीजन जो भी होंगे तब चलेगा आपका, ठीक है। चलिए लास्ट में आता है यांत्रिक का। यांत्रिक का आपका 10th पास होना चाहिए, उसके बाद आपका डिप्लोमा होना चाहिए और 3 to 4 इयर्स का अप्रूव सर्टिफिकेट होना चाहिए। अप्रूवल किसके साथ होना चाहिए? ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTE के द्वारा, ठीक है। ये चीज क्लियर रख लेना। या फिर 10th एंड 12th पास फ्रॉम एन एजुकेशनल बोर्ड बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड्स फॉर स्कूल एजुकेशन COBSE एंड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर, उसमें इंजीनियरिंग ऑफ ड्यूरेशन 2 और 3 इयर्स अप्रूव्ड बाय वहीं AICTE, ये होना चाहिए, ठीक है। अब यहां थोड़ा नीचे चलते हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन के लिए ये सारी डिटेल्स दी गई है, आप चेक कर लेना। अब यहां पे थोड़ा यहां आ जाते हैं नीचे। अब मिनिमम एज लिमिट की बात की जाए और मैक्सिमम एज लिमिट की बात पहले ही दे दी गई है, क्योंकि इसमें रिलैक्सेशन मिलता है इसलिए। तो मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 22 साल होनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं भाई डेट क्या है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से, एकदम ध्यान से, यहां पे पूरा ध्यान होना चाहिए आपका। नाविक GD एंड यांत्रिक born between 1st of February 2000 to 31st of January 2004, बोथ डेट्स इंक्लूसिव, यानी 1 फरवरी 2000 से लेकर के 31 जनवरी 2004 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है, ठीक है। लाइक अगर आपको 21 जनवरी 2004 का जन्म है आपका, तो आप एलिजिबल हो, क्योंकि 31 जनवरी 2004 लिखा है। सेम ऐसे ही अगर आपका 31 जनवरी 1999 आएगा तो आप एलिजिबल, 31 जनवरी 2000 आएगा तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। लेकिन अगर जैसे ही आपका 1 फरवरी 2000 है या उसके बाद है, 1 फरवरी 2000 जिनका डेट ऑफ बर्थ होगा वो भी एलिजिबल होंगे, तो वो सब लोग एलिजिबल होंगे। ये डेट ऑफ बर्थ जिनका भी है, इसके बाद जिनका भी है, वो एलिजिबल है। अब आप इतने बुद्धू तो हो नहीं कि इसको और अच्छे से बहुत ज्यादा इलोबरेट करके समझाना पड़े, समझ गए होंगे। दूसरा है नाविक DB के लिए। नाविक DB के लिए क्या है? बॉर्न बिटवीन 1 अप्रैल 2000 टू 31 ऑफ मार्च 2004, यानी 1 अप्रैल 2000 से लेकर 31 मार्च 2004 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो आप एलिजिबल हो। अगर आप वैसे बोलना चाहोगे तो 1/4, ठीक है, 2000 से लेकर के और 31/3/2000 के बीच में किसी भी दिन आप 2004 के बीच में किसी भी दिन आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो आप एलिजिबल हो, आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हो। ये दोनों क्लियर रखना। तो नाविक GD के लिए 1 फरवरी 2000 से 31 जनवरी 2004, नाविक DB के लिए 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2004, क्लियर। अब यहां पे एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो अपर एज रिलैक्सेशन 5 साल का मिलेगा SC ST वालों के लिए, 3 साल का OBC नॉन क्रीमी लेयर को मिलेगा, नॉन क्रीमी लेयर को मिलेगा, जो नॉन क्रीमी में आते हैं। OBC 3 इयर्स, ठीक है, क्लियर है। हाँ, EWS के लिए कोई भी यहां पे नहीं दिया गया है कि उनके लिए भी कुछ है छूट, ठीक है। अब द नंबर ऑफ वैकेंसीज जो कल बता चुका हूं, तो इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एग्जाम लैंग्वेज। एग्जाम लैंग्वेज सबसे पहले आप जान लो, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, ये एग्जामिनेशन होगा अलग अलग करके। इसके बारे में अलग से बताऊंगा वीडियो में। एग्जाम लैंग्वेज क्या होगी? सिंपल सी बात ये बता देता हूं, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, यानी बाइलिंगुअल लैंग्वेज होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। और ये 100% की गारंटी है मेरी, ठीक है। 100% मैं बता रहा हूं, सेम होगा जैसे प्रीवियस टाइम हुआ था, ठीक है। अगर बात करें नेगेटिव मार्किंग की, नेगेटिव मार्किंग कहीं पे नहीं दिया गया है, ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग इस बार भी नहीं रहने वाली है। तो
इस बार भी आप नेगेटिव मार्किंग से दूर हो, आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, अब स्टेज 1 सिर्फ एग्जामिनेशन के बारे में मैं बात कर लेता हूं। नाविक डीबी का जो एग्जामिनेशन होगा वो सेक्शन 1 के लिए होगा, सिर्फ सेक्शन 1 होगा इसमें, जिसमें आपके लिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की मिनिमम सेक्शन वाइज पासिंग मार्क्स होगी 30 और एससी एसटी के लिए 27। नाविक जीडी के लिए सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों होता है। सेक्शन 1 में होता है आपका जो 60 मार्क्स सेम, और सेक्शन 2 के लिए क्या होता है, जो डीबी वाला सेक्शन 1 है वहीं इसमें भी होता है, और इसमें सेक्शन 2 ऐड हो जाता है। सेक्शन 2 में आपका वहीं फिजिक्स एंड मैथ्स ऐड हो जाता है, टेक्निकल मैथ्स। तो इसमें आपका टोटल क्या होना चाहिए, कट ऑफ देख लो यहां पे, आराम से मैं क्लियर कर देता हूं। 30 प्लस 20 यानी कि 30 नंबर सेक्शन 1 में, 20 नंबर सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में 50 नंबर का एग्जामिनेशन होता है, और अगर आप एससी एसटी से हो तो 27 नंबर सेक्शन 1 में, 17 नंबर सेक्शन 2 में। इस तरीके से आपका ये होगा। ठीक है, बाकी एग्जामिनेशन के लिए अलग से मैं बात करूंगा और अलग अलग समझाऊंगा आपको। ठीक है, स्टेज 2 तो बाद की बात है, स्टेज 2 के बारे में तो अभी ज्यादा हमें घुसना नहीं है, अभी जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो है। ठीक है, डीबी का एग्जाम कितने नंबर का और जीडी का ये क्लियर कर दिया मैंने ना, एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं। डीबी का एग्जामिनेशन जो होगा वो 60 नंबर का होगा, और जीडी का एग्जामिनेशन 110 नंबर का होगा। डीबी का जो 60 है प्लस जीडी में ऐड हो जाएगा फिजिक्स जो आपका, और आईएससी में प्लस मैथ्स जो टेक्निकल मैथ होती है वो, तो ये दोनों ऐड करके 110 नंबर का होगा। कट ऑफ इसके लिए अलग अलग जाती है, यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए अलग, ओबीसी के लिए अलग, जनरल के लिए अलग, उसके बाद एससी एसटी के लिए अलग, ऐसे जाती है कट ऑफ। ठीक है, तो ये चीज़ है। और सवाल आपके थे सेक्शन वाइज पासिंग क्या होगी, सेक्शन वाइज पासिंग भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। सेक्शन ऐसे ही होता है, सेक्शन वाइज इसमें पासिंग जो है ये ऐसे ही होता है, ये नहीं होता सब्जेक्ट वाइज पासिंग इसमें नहीं होता। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज पासिंग इसमें नहीं होता, इसमें सेक्शन वाइज पासिंग होता है। जैसे सेक्शन 1 में 60 नंबर है तो उसमें 30 नंबर पास होने के लिए जरूरी है, अगर आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हो तो, और एससी एसटी से हो तो 27 नंबर, ऐसे होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग मैथ्स में लाओ, रीजनिंग में लाओ, ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज आप क्लियर रखना। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद सीबीएसई के जो भी कैंडिडेट्स हैं जो बोल रहे हैं कि भर पाएंगे या नहीं, तो आपको मैं बता दूं, अगर आप 10वीं पास हो, 10th पास हो सीबीएसई से, आप अप्लाई कर सकते हो। 12th पास हो तब भी अप्लाई कर सकते हो। आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से हो जो COBSE के अंतर्गत आता है, तो उससे आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो, सिंपल सी बात है। बाकी जो भी स्टेज होंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब मेन जो हमारा है उस पर चलते हैं, इंपॉर्टेंट चीज वो भी है। हाँ, एडमिट कार्ड किसका आएगा, एडमिट कार्ड सबका आएगा, एक बार फिर से कंफर्म कर देता हूं। एडमिट कार्ड किसका आएगा, एडमिट कार्ड सभी लोगों का आएगा, जो भी लोग अप्लाई करेंगे, जो भी लोग एलिजिबल होंगे, सबका एडमिट कार्ड आएगा। जो भी लोग 250 रुपए पे करेंगे, फी 250 रुपए की है। फी किनको देना होगा, जो लोग ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल कैटेगरी से आते हैं। एससी एसटी के लिए कोई भी फी नहीं रखा गया, उनको फी से एग्जेम्प्ट करा जाएगा, इनफैक्ट उनको जाने के लिए किराया भी दिया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन वनली है ये। 2 जुलाई 2021 के सुबह के 10 बजे से आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए, और लास्ट डेट है 16 जुलाई 2021 शाम के 6 PM तक, शाम के 6 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत आराम से आप अप्लाई कर लो। द कैंडिडेट्स आर टू इंश्योर वैलिडिटी ऑफ ईमेल्स एंड मोबाइल नंबर एटलीस्ट अप टू 30 जून 2022। ठीक है, और क्या है, एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन फॉर रजिस्टरिंग योरसेल्फ विद ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। बाकी और डिटेल्स धीरे धीरे क्लियर होंगी, क्या है सिलेबस, क्या है डिटेल्स, वो भी वीडियोस अलग अलग करके आएंगी। अभी मुझे लगा ये सारी चीज़ें जो थी वो इंपॉर्टेंट थी, अभी इसके रिगार्डिंग और भी कुछ छूट गया है मेरे से, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स हैं, तो धीरे धीरे ही क्लियर होंगे, तो वो मैं क्लियर कर दूंगा। आप जरूर कमेंट करके मुझे बताना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और बस घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। अनअकैडमी पे मेरी क्लासेस चल रही हैं, डेली लाइव क्लास चल रही है, यूट्यूब पे भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, तो ज्वाइन कीजिए, फायदा उठाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फर्स्ट लिंक ही है मेरी प्रोफाइल का, अनअकैडमी पे चेक करो, फ्री क्लास है। पहली बार अगर ज्वाइन करोगे कोड डालना होगा AB Study 10, ये कोड डालते ही ज्वाइन कर लोगे आप फ्री में, और फ्री में क्लासेस देख सकते हो, फायदा उठा सकते हो। जाओ देखो, फायदा उठाओ, और अगर कोई दिक्कत होती है तो बताओ मुझे। अभी के लिए इतना ही, कमेंट जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा संख्या में, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, और बस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन करो, जितनी ज्यादा संख्या में कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।